बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद वकास हूँ। आप सेहत बड़ी नेमत देख रहे हैं। आज के मौजू पे बात करने से पहले हमें बांझपन या बे औलादी के मुतल्लिक कुछ मोटी मोटी बातों को समझना होगा। सबसे पहले तो ये समझ लें कि बांझपन या बे औलादी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूरोप का नेशनल हेल्थ सिस्टम या पूरी दुनिया में कोई भी तिब का मुस्तनद इदारा या जो मेडिकल साइंस हम पढ़ते हैं उसके मुताबिक, गायनेकोलॉजिस्ट के मुताबिक, ऑब्स्टेट्रिशियंस के मुताबिक बे औलादी या बांझपन के लिए डॉक्टर से रजू तब करना चाहिए जब शादी के 1 साल तक शादीशुदा जोड़े के इकट्ठे साथ रहने के बावजूद, सेहतमंद मुबाशरत या कुर्बत कायम करने के बावजूद भी औलाद की कोई नवीद सुनाई ना दे। दूसरे नंबर पर अगर 1 साल, कुछ लोग कहते हैं कि 2 साल तक वेट करना चाहिए, जो कि मैंने भी किताबों में, कई तिब की मुस्तनद किताबों में पढ़ा है कि कुछ 2 साल कहते हैं, कुछ 1 साल कहते हैं। तो अगर इतना अरसा सेहतमंद मुबाशरत कायम करने के बावजूद भी ना हो तो दूसरी बात ये जहन की नशीन करने की जरूरत है कि सबसे पहले जो टेस्ट हैं वो मर्द के होने चाहिए। मर्द हजरात के टेस्ट अगर क्लियर आते हैं तो फिर औरत की तरफ जाना चाहिए। अगर मर्द में कोई नक्स नजर आता है तो एहतियाती तौर पर औरत के टेस्ट करवाने में भी कोई हर्ज नहीं है। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में ये समझा जाता है कि अगर बे औलादी है तो सबसे पहले औरत को सोचा जाता है कि इसमें कोई नक्स होगा, क्योंकि औरत के जो अज़ा हैं, जो अंदरूनी जिस्मानी तौलीदी अज़ा हैं, वो मर्द के मुकाबले में कहीं ज़्यादा हैं और वो जिस्म के अंदर हैं। ज़्यादातर यही सोचा जाता है कि औरत के टेस्ट कराने ज़रूरी हैं या नक्स औरत में है, लेकिन ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि सबसे पहले मर्द के टेस्ट कराने ज़रूरी हैं। तीसरे नंबर पर आज हम अब जब बात करेंगे, इसीलिए कि सबसे पहले औरत के जो मसाइल हैं वो चूंकि इनके अज़ा, तौलीदी अज़ा कुछ पेचीदा होते हैं, तो हम उस पर बात करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि औरत का जो जिस्मानी खदोखाल है, जो साख्त है, वो कैसे काम करती है। तो उन चंद मोटी मोटी चीजों को अभी हम देखते हैं। इस तस्वीर में जैसा कि आप देख सकते हैं कि औरत के तौलीदी अज़ा जो हैं वो पेट में निचले हिस्से में मसाने के थोड़ा सा ऊपर करके होते हैं और ये 2 हिस्सों में तकसीम होते हैं। अगर हम देखें, एक तरफ हमें अंडादानी या ओवरी नजर आएगी जिसका काम है एग बनाना, और उसको बच्चादानी, जो कि आपको एक बड़ा, एक नाशपाती की तरह का, उल्टी नाशपाती की तरह का उज़ू नजर आ रहा है, उसमें अंडे को रिलीज करना। तो ये 2 अज़ा, इनका एक पूरा सिस्टम, और ये जुड़ा होता है हमारे जिस्म में मौजूद बहुत सारे हार्मोन्स के साथ। ये समझना बहुत जरूरी है कि अंडादानी और बच्चादानी, अंडादानी एग को रिलीज करके, जैसा कि इस एरो में नजर आ रहा है, वो बच्चादानी में भेजती है और बच्चादानी में जाके उस एग का इंतजार होता है कि अगर कोई मर्द का स्पर्म, अगर कोई तौलीदी स्पर्म आके उससे टकरा जाए। यहां पे दोस्तों एक पॉइंट ये भी नोट करने वाला है कि क्या मर्द अंडा या औरत अंडा होता है, कि अगर मर्द का अंडा आ गया तो मर्द पैदा होगा, औरत का अंडा आ गया तो औरत होगी? नहीं, अंडा हमेशा एक ही तरह का होता है। जो मर्द का स्पर्म रिलीज होता है वो अगर मर्द का जाके अंडे से टकराएगा तो मर्द यानी कि लड़का परवरिश पाएगा बच्चादानी के अंदर। अगर औरत वाला स्पर्म टकराएगा तो औरत परवरिश पाएगी। यानी कि हमें यह पता है कि ये क्वालिटी मर्द के स्पर्म पे मुनहसिर है या मर्द के स्पर्म पे ये है कि लड़का होना है या लड़की। हमारा तो ईमान है कि लड़का या लड़की देना ये खुदा की बस में है, पत्ता भी उसके बगैर नहीं हिलता, लेकिन साइंटिफिकली यही साबित है और यही देखा गया। अब औरत के अज़ा को हमने 2 हिस्सों में तकसीम तो कर दिया, एक अंडादानी या ओवरी, दूसरी बच्चादानी या यूट्रस। अब इन दोनों अज़ा में जहां पे कहीं पे नक्स आता है वहां से औरत की बांझपन की मसाइल सामने आते हैं। अब इन मसाइल को समझने के लिए हमें नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार करना पड़ेगा और उसमें हम देखेंगे कि ओवरी में कौन से ऐसे नक्स हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, और बच्चादानी में कौन से नक्स हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, और इन दोनों को जो ट्यूब कनेक्ट करती है उसमें भी अगर कोई नक्स आ जाए तो उसका क्या करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ ग्रेट क्वालिटी ऑफ लाइफ। अल्लाह हाफ़िज़।